नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं अलीगढ़ में, जहां पे ऑल इंडिया जमाते सलमानी जो भारत की सबसे बड़ी ट्रस्ट है उसकी मीटिंग होने जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे वो किस पद पर हैं और इस कम जो मकसद है वो आखिर क्या है। सर, अपना एक परिचय देते हुए हमें ये बताएं कि ये जो ट्रस्ट है, इस कल जो कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें क्या क्या कार्य के लिए बात की जाती है और क्या क्या ये ट्रस्ट काम करता है। मेरा नाम आदिल सलमानी है। मैं दिल्ली से हूँ और ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर हूँ। हमारे राष्ट्रीय सदर जनाब खैरुल बशर साहब की क़यादत में ये ट्रस्ट चल रहा है, जो ऑल ओवर इंडिया में 21 प्रदेशों में आज हमारी जमात का ढांचा खड़ा हो चुका है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, जो भी पोस्टें होती हैं वो सब हमारी इस टाइम 21 प्रदेशों में अवेलेबल हैं। अभी आपने कहा कि किस प्रदेशों में, तो इसकी संख्या भी काफ़ी होगी। इसकी संख्या काफ़ी भारी मात्रा में है। ये समझ लीजिए कि सलमानी समाज की काफ़ी भारी मात्रा में लोग इस ट्रस्ट वाले ग्रुप को फॉलो करते हैं, जिसकी क़यादत जनाब हमारे खैरुल बशर सलमानी साहब करते हैं। इसका गवर्निंग बोर्ड की एक हर साल एक मीटिंग होती है, सालाना मीटिंग है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं आपस में कि हमने पिछले सालों में क्या किया सलमानी समाज के लिए और क्या हमने मुद्दे तय किए थे जो हम नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए। ये जो हमारी गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग है, इसमें ये भी डिस्कस किया जाएगा कि आने वाले टाइम में हम सलमानी समाज की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो ट्रस्ट है लगभग कितने साल से काम कर रहा है और अभी तक क्या क्या काम हो चुके हैं और क्या नहीं हुए हैं जिनके ऊपर ये चर्चा होनी है। देखिए, ये काफ़ी टाइम से हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है, लेकिन अभी तक जो काम हो चुके हैं उसमें सबसे जो मेन काम है वो ये है कि हमने 21 प्रदेशों में अपना ढांचा खड़ा कर दिया है, जिनकी सालाना मीटिंग होने लगी है। सोशल मीडिया पे हमारे बशर साहब हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी क्लिप आती हैं और बहुत सारे अखबारों में उनकी सारी डिटेल आती है कि वो कब क्या कर रहे हैं। और सलमानी समाज के बारे में ये डिस्कस किया जाता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा हम उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, या फिर जो लोग ओबीसी में आते हैं क्या वो ओबीसी का ठीक से फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। और जो बातें की जाती हैं वो ये की जाती हैं कि आने वाले टाइम में सलमानी समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारा संगठन कितना मजबूत है ताकि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। सलमानी समाज की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये केवल एक क्या कहते हैं कि सामाजिक कार्य संगठन है या फिर राजनीतिक संगठन के साथ भी जुड़ा हुआ है। देखिए, अभी जहाँ तक है इनके लोग तो सब राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अभी एक सामाजिक काम कर रहे हैं। अगर हमारा ढांचा जिस हिसाब से खड़ा हो रहा है सभी प्रदेशों में खड़ा हो जाता है, तो हमारे राष्ट्रीय सदर जनाब खैरुल बशर साहब गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में कोई अध्यादेश लाकर ये पास कर सकते हैं कि हम किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। अच्छा, हमारे साथ एक सदर साहब और भी हैं, बात करेंगे। सर, अपना तो एक परिचय देते हुए हमें सिर्फ इतना बताने की कोशिश करें कि सामाजिक स्तर पर जो है वो आपकी क्या क्या रूपरेखा रहती है, क्या क्या कार्रवाई अभी तक आप लोगों ने की है। मेरा नाम मोमिन सलमानी है जी। दिल्ली प्रदेश महामंत्री हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। हम अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। वो अभी तक इतने सालों के अंदर कुछ उपलब्धियां जो हासिल की हों, कुछ बताने की कोशिश करें। काफ़ी हैं। और पहली बात तो हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। क्यों, हमारे जैसे हमारे आदिल भाई ने बताया कि 21 प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, तो ये एक उपलब्धि समझो। क्यों, धीरे धीरे संगठन बढ़ता है और उसके ऊपर आगे हम बढ़ रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मैं दिल्ली से हूँ और मैं चाहता हूँ अपने दिल्ली वाले भाइयों के लिए कुछ काम करूँ और अपने समाज के लिए आगे। हर संगठन का एक एम होता है कि वो समाज के लिए ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो काम करेगा। तो आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे यही हैं, समाज की किसी भाई को कोई परेशानी है, कुछ आगे एजेंडे हैं, कोई भी इशू बनता है हम उसके साथ खड़े हों। शादी ब्याह हैं, कुछ और भी काफ़ी मसले हैं, मैं आपको गिनवा नहीं सकता। लेकिन हमें इसी मकसद की गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है कल अलीगढ़ में 11 तारीख जून के अंदर। उसके अंदर फैसले लिए जाएंगे आगे हम क्या काम करें, कैसे आगे ले जाएं, अपने समाज को आगे कैसे पहुंचाएं। आपसे एक सवाल और है कि जिस तरीके से कल चर्चाएं होनी है, तो आपको लगता है कि समाज के लिए जिस तरीके से लोगों की डिमांड रहती है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऐसे तबके से भी होते हैं कि जो अपना सिर्फ रोज़मर्रा का
इंतजाम ही कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कर पाते हैं? देखिए, हमारी इंडिया गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम होती हैं। जी। जो गरीब लोग होते हैं, जो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, वो उन स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। हम सब लोग जब मीटिंग में बैठते हैं तो ये डिस्कस करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि आपके प्रदेश में अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसको ओबीसी का फ़ायदा उठाने के लिए जो भी हेल्प हो सकती है उसका किया जाए। जैसे आधार कार्ड उसके पास नहीं है या क्या रिक्वायरमेंट हो ओबीसी का बेसिक नीड मतलब यूज जो है वो बेसिक आप नीड पूरी उसकी करवाते पूरी करवाते हैं। उसका कागज़ जो भी है, पेपर वर्क हमें पूरा कराना होता है। अगर उसको पेपर वर्क पूरा कराते हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में, उसका एडमिशन हो जाता है, तो बच्चे आपको पता है आज सरकार कितनी हेल्प कर रही है गरीब लोगों के लिए, तो वो कर पाते हैं। तो आपने अभी सुना कि जिस तरीके से ऑल इंडिया जमाते सलमानी ट्रस्ट जो है ये लगातार काम कर रहा है, 21 राज्यों में काम कर रहा है और साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर तो काम कर ही रहा है, उसके साथ राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ है। अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके की मदद की आवश्यकता होती है तो ये वहाँ पूरी कराने की कोशिश की जाती है, किसी भी तरीके से की जाती है। मसला सिर्फ यही है कि समाज को किस तरीके से उनका जो स्तर है उसको ऊंचा किया जा सके, बढ़ाया जा सके। कल क्योंकि इसकी चर्चा है, ऑल इंडिया लेवल से लोग यहाँ आने वाले हैं। लगभग कितने लोग होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? वैसे ऑफिशियली जो हमारी कॉल जी। है उसमें 100 से 150 लोग हैं, जी। लेकिन आइडिया ये हो रहा है अब कुछ लोग ज़्यादा आ रहे हैं। गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में कुछ और नए लोगों को शामिल किया जाएगा। अभी अध्यादेश लाया जाएगा। जो लोग साथ ला रहे हैं उनको हमारे राष्ट्रीय सदर और गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग से तय किया जाएगा कि किन किन लोगों को हमें लेना चाहिए, तो उनको आगे हम अपने संगठन में शामिल करेंगे। लगभग 150 लोग बताए जा रहे हैं और भी लोग जो शामिल होंगे वो भी कल यहाँ मौजूद होंगे, तो ये संख्या 200, 250, 300 तक भी हो सकती है। देखने वाली बात यह है कि अब कल जो निर्णय लिए जाएंगे और जो निचोड़ निष्कर्ष निकलेगा कि अभी तक जो उन्होंने किया वो कितना कारगर सिद्ध हुआ और कितनी कमियाँ रहीं, उसको पूरा करने की कल कुछ शायद चर्चाएँ की जाएंगी। हम इसको आपको लाइव दिखाएंगे और आप देखते रहिएगा। जिस तरीके से हर संगठन ये चाहता है कि हमारे समाज का उत्थान हो, उसी तरीके की ये मीटिंग होगी और इसका निर्णय क्या निकलेगा ये भी हम कल आपको बताएंगे। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज़ इंडिया।